हैं दिल्ली में बीजेपी को बहुमत प्राप्त है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री शपथ बाकी है और दिल्ली की सियासत तेज हो चली है। बीजेपी पक्ष की तरह काम करते नजर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में दिल्ली में गलतियां दिखाते नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और रोहिणी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को दिल्ली में तत्काल लागू करने का आग्रह किया है। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही बिजली व्यवस्था बर्बाद होगी। पावर कट से परेशान दिल्ली वाले इन्वर्टर खरीदना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली वाले मान रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनसे गलती हो गई जो वह बीजेपी की सरकार ले आई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, दिल्ली को अभी मुख्यमंत्री नहीं मिला है, लेकिन अभी से सियासत तेज हो चली है। एक तरफ जहां पर उपराज्यपाल को लिखकर यह बोला जाता है कि जो केंद्र की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, उनको लागू किया जाए, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम आतिशी भी पावर कट के मुद्दे को उठाती हुई नजर आई। जी बिल्कुल अमीषा, इस तरीके से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो 27 साल से दिल्ली की गद्दी से दूर रही भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द दिल्ली का विकास चाहती है। उसी का ये उदाहरण है कि विजेंद्र गुप्ता एलजी के लिए एक पत्र लिखते हैं कि आयुष्मान भारत जो दिल्ली के अंदर योजना लागू नहीं है, और 2021 की बात की जाए तो लगभग 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत के लिए दिल्ली को दिए जाते हैं, तो उसको जल्द से जल्द दिल्ली में लागू किया जाए। वहीं अगर बात की जाए अब विपक्ष की, तो विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी आतुर है। आतिशी द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जिस तरीके से 1993 और 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस समय बिजली कट से दिल्ली वासियों को परेशान होना पड़ा, वैसी समस्या दिल्ली के अंदर आना शुरू हो गई है। पिछले 4-5 दिन से लंबे लंबे पावर कट दिल्ली के अंदर लग रहे हैं और दिल्ली वासी इन्वर्टर वगैरह ये सारी चीजें खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि दिल्ली के अंदर अभी मुख्यमंत्री और यानी कि सरकार और विपक्ष बना नहीं है, और उससे पहले ही दोनों पार्टियां अपने अपने कार्य को करने में तेजी दिखाती नजर आ रही है। जी अमिता जी बिल्कुल अंबुज, लेकिन देखिए यहाँ पर सियासत तो चल रही है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में काफी अच्छी नजर यहाँ पर आ रही है, लगातार मुद्दे उठा रही है, और कल जिस तरीके से पूर्व सीएम आतिशी ने मुद्दा उठाया, लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल तो बीजेपी के अंदर सीएम फेस को लेकर ही मंथन चल रहा है। आखिरकार सीएम का चेहरा कौन होगा जो अरविंद केजरीवाल के सामने 5 सालों तक वो भूमिका बना पाएगा, वो छवि बना पाएगा, और जो बीजेपी की रणनीति है उसको भी आगे लेकर जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विदेश दौरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो शाम तक वापस आ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली का जो चेहरा है सीएम के लिए वो कौन रहेगा, मंथन इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जब अरविंद केजरीवाल दोबारा से जो दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा चेहरा रहे जो विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल के रूप के पास कोई ऐसा शब्द ना रहे कि दिल्ली के अंदर ये कार्य नहीं रहा हुआ। तो ऐसा तेज तर्रार चेहरे की तलाश दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी में यह देरी हो रही है, और देखना होगा कि जैसे ही मोदी वापस आते हैं तो जो नाम चला, चाहे वो प्रवेश वर्मा का नाम हो, सतीश उपाध्याय का नाम हो, कपिल मिश्रा का नाम हो। बिल्कुल अंबुज, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटते हैं उसके बाद देखना होगा विधायक दल की बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी के लिए।